हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक गेम। क्योंकि हमारा मेगा प्रोजेक्ट बना है, हमें बनाना है एक गेम। ठीक है, तो हमारा गेम क्या है? रॉक पेपर सीजर्स। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ रॉक पेपर सीजर्स गेम इन पाइथन। तो आज की वीडियो में हम लोग इस गेम को बनाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आप सीख सको कि हमने ऊपर वाले जितने भी चैप्टर्स में अभी तक जो भी सीखा है, उस सबको हम इस गेम बनाने समय यूज करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो गेम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं VS कोड को खोल लेता हूँ। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब तो गेम को बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि होता है हमारा रैंडम मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इम्पोर्ट रैंडम। अब रैंडम मॉड्यूल की जरूरत क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे रॉक पेपर सीजर्स बना रहे हैं। रॉक पेपर सीजर्स में हम दो लोगों के साथ खेलते हैं। एक तो होंगे हम, ठीक है, हमारी चॉइस होगी, और हम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। तो कंप्यूटर के साथ खेलने के लिए मुझे रैंडम मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंप्यूटर इक्वल्स टू में रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे हम चॉइस देंगे 1, -1 एंड 0 करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को चॉइस दी है कि रैंडम मॉड्यूल की मदद से जो कंप्यूटर हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम रैंडम डॉट चॉइस की मदद से इन तीनों में से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे हर बार। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हर बार एक नया नंबर स्टोर होगा, और ये जो नंबर है, यही होने वाली है हमारी चॉइस। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपने लिए, तो यू इक्वल्स टू में इंट, एक्चुअली यू इक्वल्स टू में इनपुट। हम इनपुट कराने वाले हैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, यूजर डालेगा यहाँ पे चॉइस। अब चॉइसेस क्या होंगी हमारी? तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यू डिक नाम से एक डिक्शनरी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और इस डिक्शनरी के अंदर हमें क्या करना है? यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ। या तो वो हमारा यूजर एस डालेगा, तो एस को हम 1 से डिनोट कराएंगे। ठीक है, और आर को हम 1 से डिनोट कराएंगे। पी को हम -1 से डिनोट कराएंगे, और एस को हम 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आरपी क्या है? हमारा रॉक पेपर सीजर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिक्शनरी। अब मुझे बनानी होगी एक रिवर्स डिक्शनरी, जिससे कि मैं इसी को रिवर्स कर सकूं। तो यहाँ पे मैं रिव टिक्ट बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक दूसरी डिक्शनरी बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 के अंदर हमारा क्या है, और इस बार यहाँ पे हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे। रॉक, -1 के अंदर क्या है? पेपर, और आखिरी में 0 के अंदर हम डाल देंगे सीजर्स। तो 0 के अंदर हमने डाल दिया सीजर्स। अब अब मैं बनाता हूँ एक यू स्ट्रिंग करके। तो यू स्ट्रिंग के अंदर हम डालेंगे यू डिक्ट। ठीक है, यू। अब एक बार मैं इसको एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। यू स्ट्रिंग। सबसे पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है एंटर योर चॉइस। मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ रॉक, तो प्रिंट तो फिर हमारा यू स्ट्रिंग में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पेपर, -1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, क्योंकि हमें कंप्यूटर से एक रैंडम चॉइस जनरेट करानी है, कि वो हर बार रैंडम चॉइस डाले, कि इस बार वो रॉक ले रहा है, पेपर डाल रहा है, या फिर सीजर। ठीक है, तो रैंडम चॉइस के लिए हमने रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करा है। उसके बाद हम यू के अंदर हम अपनी चॉइस इनपुट करा रहे हैं, कि हम रॉक डालेंगे, पेपर चूज करेंगे, या फिर सीजर। ठीक है, तो हम यू के अंदर वो चूज करने आ रहे हैं। फिर हम यू डिक्ट बना रहे हैं, जिससे कि हम जो भी डाल रहे हैं उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे यूडिक्ट के अंदर हम अपने जो चॉइस है उसको हम नंबर से डिनोट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम नंबर्स पे काम करने वाला है। ठीक है, फिर हम रिवर्स डिक्ट करने वाले हैं। जो हमने नंबर डाला है उसको रिवर्स करने वाले हैं हम लोग पूरे पूरे वर्ड्स में। ठीक है,
जो हमें यू डिक्ट से जो नंबर मिलेगा उसको हम पूरे पूरे वर्ड से रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ प्रिंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, यू स्ट्रिंग, यानी कि हमारा जो चॉइस है उसको स्ट्रिंग में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू स्ट्रिंग के अंदर ये ये जो डाला है, आर आर इनपुट करेंगे तो उसका वन निकाल लेगा वो, जिससे क्योंकि हमें ये यू स्ट्रिंग में जब वन मिलेगा तभी हम रिवर्स डिक्ट के अंदर वन डाल के इस वैल्यू को ले पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट योर चॉइस करके, योर चॉइस, योर चॉइस नहीं, यू चूज। हमने क्या चूज करा? हमने चूज करा है रिवर्स डिक्ट कॉमा यू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी चॉइस है। एंड एंड कंप्यूटर चूज, कंप्यूटर क्या चूज कर रहा है? दिस, यहाँ पे डालेंगे हम कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं, रिवर्स डिक्ट, और यहाँ डाल देंगे हम लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर चूज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे डालता हूँ वन, यानी कि वन नहीं, रॉक, रॉक, ठीक है, आर डालूंगा यानी कि रॉक। तो यहाँ पे आ रहा है यू चूज रॉक, कंप्यूटर चूज पेपर, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि हमने हमने क्या चूज करा है और कंप्यूटर ने क्या चूज करा है, ठीक है, दिखाने के लिए, जैसे कि पता चल सके कि गेम फेयर चल रहा है कि नहीं। अब आते हैं हम इस गेम के लॉजिक पे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा अभी तक की इनपुटिंग, कि हम चॉइस कैसे ले रहे हैं और कंप्यूटर कैसे चॉइस डालेगा। अब हम आते हैं गेम के लॉजिक पर कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कैसे हारेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इफ, इफ यू स्ट्रिंग, ठीक है, यू स्ट्रिंग इक्वल्स कंप्यूटर। अगर हम दोनों की चॉइस सेम हुई तो हम प्रिंट कर देंगे ड्रॉ, ठीक है। अब एल्स में हम बाकी के रूल्स लिखेंगे। इफ, इफ हमारी चॉइस है, ठीक है, हमारी चॉइस क्या होने वाली है, अगर मैं डालूंगा रॉक, रॉक यानी कि वन, एंड कंप्यूटर डालेगा पेपर्स, पेपर यानी कि माइनस वन, तो लिखेंगे हम लोग यू लूज, ठीक है, यू लूज, क्योंकि सीधी आते रॉक पेपर से हार जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये एस लिखेंगे। फिर डालेंगे एलिफ, और यहाँ पे एलिफ के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। एलिफ के अंदर हम एक कंडीशन देंगे, यू स्ट्रिंग इक्वल्स, हमने डाला रॉक। अगर हम अब हम दोबारा एक बार सेम रॉक डालेंगे, लेकिन इस बार अगर कंप्यूटर चुनता है पेपर की जगह पे सीजर्स, यानी कि जो है जीरो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे यू विन, ठीक है। तो इजी लॉजिक है बहुत। अगर हमने वन चुना, वन यानी कि रॉक, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैपिंग करी थी, जैसे कि हम पता लगा सकें कि हमारी चॉइस क्या है। अगर मैंने वन चुना तो यानी कि हमने रॉक चुना है, और कंप्यूटर ने माइनस वन अगर चुना यानी कि उसने पेपर चुना है। तो रॉक पेपर सीजर्स में रॉक और पेपर में कौन जीतता है? पेपर, ठीक है, तो इसलिए हम हार जाएंगे। और अगर मैंने रॉक चुना और कंप्यूटर ने चुना सीजर्स, जीरो यानी कि सीजर्स, तो हम जीत जाएंगे। तो ऐसे करके हम पूरा लॉजिक लिखने वाले हैं। अब हम लिखते हैं आगे के स्टेप्स। अगर मैं पेपर चुनूंगा इस बार, अगर मैं चुनता हूँ पेपर और कंप्यूटर चुनेगा रॉक, रॉक यानी कि वन, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्यू विन, ठीक है। कंप्यूटर ने रॉक चुना है, हमने पेपर चुना है। एलिफ यू स्ट्रिंग, दोबारा लूंगा मैं, दोबारा पेपर हमने चुना है, लेकिन इस बार कंप्यूटर ने चुना है सीजर्स, ठीक है। तो फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, यू लूज, ठीक है। तो इस बार हम प्रिंट कराएंगे यू लूज। एलिफ करेंगे दोबारा से, तो मैंने रॉक चुन लिया, अभी तक पेपर चुन लिया, अब बारी है सीजर्स की। अब मैंने सीजर्स चुना है, कंप्यूटर ने चुना है इस बार रॉक,
प्रिंट करा देंगे हम लोग। पेपर और सीजर्स और रॉक में कौन जीतेगा? सीजर रॉक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू लूज। ठीक है, क्योंकि हमने सीजर्स चुना है और कंप्यूटर ने रॉक चुना है। एलिफ डालूंगा। यू स्ट्रिंग इक्वल्स सीजर्स एंड कंप्यूटर इक्वल्स पेपर। तो प्रिंट कर देंगे यू विन। तो मैंने आई थिंक सारे लॉजिक लिख दिए हैं। अब एक बार इसे चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं, हमारा गेम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रॉक चुनता हूँ। यू चूज रॉक एंड कंप्यूटर चूज रॉक। ड्रॉ हो गया, कंप्यूटर मैंने सेम चॉइस चुनी तो इसलिए ड्रॉ हो गया। इस बार मैं दोबारा रॉक चुनूंगा। अ, इस बार मैं दोबारा से रॉक चुनूंगा, इस बार मैं सीजर्स चुनता हूँ। कंप्यूटर ने भी सीजर चुन लिया यार। इस बार मैं रॉक पेपर्स। ठीक है, इस बार मैं पेपर चुनता हूँ। ये तो खतरनाक ही चल रहा है ब्रो। इसमें इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा मैं। इस बार रॉक रॉक पेपर। तो इस बार मैंने चुना है पेपर, कंप्यूटर ने चुना है रॉक। ठीक है। अभी तक आपको लग रहा था कि हमारा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम बार बार ड्रॉ ही हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रैंडम चॉइस दे रहा है। तो हो सकता है वो आपका काफी बार, हो सकता है 10-15 बार लगातार ड्रॉ हो सके। तो इसलिए ये मत समझना कि प्रोग्राम गलत चल रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे चुना पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है यू चूज पेपर एंड कंप्यूटर चूज रॉक। हमने पेपर चुना और कंप्यूटर ने चुना रॉक। तो आ गया यू विन। अब इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि रॉक पेपर सीजर्स में एक ही चांस हमने चली और हम जीत गए। इस बार हम इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे। हम डालने वाले हैं इसमें पॉइंट का सिस्टम। ठीक है, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंट्स नाम से बना लेते हैं। p इक्वल्स टू में अब इस पॉइंट जीरो रखते हैं। और इस पूरे के पूरे काम को हमें करना है वाइल। एक्चुअली वाइल लूप हमें चलाना होगा थोड़ा ऊपर से, क्योंकि हमें बार बार इनपुट लेना है और बार बार रैंडम चॉइस करानी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पी। पी यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कितने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ पूरा। पॉइंट्स इक्वल्स टू में या स्कोर बनाते हैं एक्चुअली। स्कोर इक्वल्स टू में जीरो, अभी तक स्कोर जीरो है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल स्कोर इज लेस देन इक्वल्स थ्री। थ्री पॉइंट्स का रख लेते हैं, जिसके पहले 3 पॉइंट्स हो जाएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, जब तक स्कोर की वैल्यू 3 से कम है या 3 के बराबर हो जाती है तब तक इसे चलाओ। ठीक है, अब अगर जैसे ही हम दिखाएगा यहाँ पे, अगर अब हमें यहाँ पे ना एक वेरिएबल और लेना है। स्कोर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हमें लेना है यहाँ पे कंप्यूटर की चॉइस। तो है, अब यहाँ पे ले रहे हैं कंप्यूटर के स्कोर। सी एस ले लेता हूँ, सी एस यानी कि कंप्यूटर के स्कोर। और यहाँ पे मैं यू स्कोर ले लेता हूँ, यानी कि हमारा स्कोर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके। इसको यहाँ रखते हैं वाइल लूप के बाहर। अब यहाँ पे लिखता हूँ इफ कंप्यूटर का स्कोर। ठीक है, अगर कंप्यूटर का स्कोर इतना है या फिर और हमारा स्कोर इक्वल लेस देन इक्वल्स 3 है। ठीक है, गेम कब तक चलेगा? अगर कंप्यूटर का स्कोर, ठीक है, और हमारा स्कोर छोटा है 3 से, तब तक गेम को चलाओ। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी अगर, तो हमारा चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हो, जैसे ही यहाँ पे सी एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको चलाएंगे जब तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर आता है यू लूज, अगर यू लूज आता है तो लिखेंगे हम सी स्कोर, यानी कि कंप्यूटर का स्कोर हम 1 से बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आता है यू विन, तो हम लिखेंगे हमारा स्कोर यू एस इक्वल्स टू में प्लस इक्वल्स टू में 1। बस हमें यही सेम चीज करनी है बार बार। ठीक है, अगर यू लूज होगा तो हमारा स्कोर घटेगा, और यू विन होगा तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हर जगह लगा दिया है स्कोर बढ़ना और घटना। फिर लास्ट में हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ। ठीक है, अ, इस वाले इफ को इस वाले एल्स के बाहर रखेंगे। इफ
यू स्ट्रिंग इक्वल्स 3 और सी स्ट्रिंग इक्वल्स 3, तीनों में से कोई किसी के भी पॉइंट पहले 3 हुआ है तो फिर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे और आखिर में हम आके बाहर आके प्रिंट कर देंगे कौन जीता। तो यहाँ पे लिख देंगे एक इफ एल्स कंडीशन दोबारा लगानी पड़ेगी हमें। इफ हमारे पॉइंट्स ज्यादा हैं कंप्यूटर से, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट यू विन। ठीक है, और यहाँ पे एक ये भी लगा देता हूँ एक्सक्लेमेशन साइन। एल्स में क्या होगा, कंप्यूटर विन, यू लूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा गेम का लॉजिक बता दिया है। अब यहाँ से मैं इस सबको हटा देता हूँ, ये तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। अगर ये ड्रॉ होता है तो किसी का पॉइंट नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ को हटाना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं, या ये वाली कंडीशन वैसे मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि अगर कंप्यूटर हमारी चॉइस सेम होगी तो हमें स्कोर बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ से अब मैं इस सब को हटाने वाला हूँ। ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट की हमें अब जरूरत नहीं है, बार बार हम यू में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसको रहने देते हैं, जैसे कि टोटल हमें पता चले। यहाँ पे लिख देते हैं योर पॉइंट, या फिर छोड़ो, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। एक बार इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। रॉक चुनता हूँ मैं। हमने रॉक चुना, कंप्यूटर ने चुना पेपर, हम हार गए। इस बार मैं चुनूंगा पेपर्स। पेपर चुना, हमने पेपर चुना और कंप्यूटर ने चुना पेपर, तो ड्रॉ हो गया मैंने, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ हटा दिया है, तो इसको मैं दोबारा लगा दूंगा। सीजर्स चुनते हैं हम लोग, यू लूज। दोनों का फिर से ड्रॉ हुआ, मैं जीत गया, मैं जीत गया, यू विन। ठीक है, इसको लॉजिक को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ दोबारा से ड्रॉ, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, एल इफ सी स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन वाई स्ट्रिंग, तो यू लूज। एल्स में हमें प्रिंट करना है ड्रॉ। ठीक है, एल्स में हम ड्रॉ को प्रिंट करेंगे, लेकिन ड्रॉ तो कभी होगा ही नहीं, ड्रॉ तो होगा ही नहीं। तो थ्री स्कोर तक हम चल रहे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्कोर ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो कंप्यूटर का स्कोर होगा, यहाँ पे मैं एक स्कोर बना ही लेता हूँ, एस इक्वल्स टू में जीरो रख के। इसको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि हम 3 चांस तक ही खेलने वाले हैं, नहीं तो गेम हमारा काफी लंबा हो जाएगा। एस इज ग्रेटर देन 4 कर देते हैं, जब तक एस की वैल्यू 4 से छोटी है। और यहाँ पे हम हर बार में डालेंगे एस प्लस इक्वल्स 1। ठीक है, इसके बाद भी लिखेंगे एस प्लस इक्वल्स 1। इसी सेम चीज को मुझे बार बार करते रहना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमारा गेम पूरा हो चुका है। आप चला के देखते हैं। एंटर योर चॉइस, मैं चुनता हूँ रॉक को, यू चूज रॉक, कंप्यूटर चूज सीजर्स, यू विन। इस बार पेपर, हम हार गए, इस बार सीजर्स, यू लूज। आखिरी चॉइस हमारी होगी सीजर्स। ठीक है, यू लूज। यहाँ पे एक कंडीशन और डालनी है, इसको हटा के इफ एस इज इक्वल्स 3, तो ब्रेक कर दे। वैसे ब्रेक की जरूरत नहीं है अब हमें। ठीक है, इस ब्रेक की हमें जरूरत है नहीं। अब डालते हैं हम रॉक पेपर सीजर्स, सीजर्स। ठीक है, रॉक पेपर सीजर्स। यहाँ पे एक गलती है,
पहला स्टेप तो होगा ही होगा हमेशा। अब डालते हैं रॉक पेपर सीजर्स, ठीक है। अब हमारा दिखा रहा है, अब हमारा गेम पूरी तरीके से बन चुका है। मैंने रॉक डाला, कंप्यूटर ने चुना सीजर्स, मैं जीत गया। मैंने पेपर चुना, कंप्यूटर ने पेपर चुना, ड्रॉ हो गया। मैंने सीजर्स चुना, कंप्यूटर ने सीजर्स चुना, ड्रॉ हो गया। तो इसमें दो ड्रॉ हैं और एक विन है। तो मैं जीता क्योंकि मेरे पॉइंट ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैं इस पूरे लॉजिक को एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे के पूरे गेम को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमने क्या करा है। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट रैंडम करके एक रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एस नाम से बनाया वेरिएबल जो कि गिनेगा कि कितने स्टेप्स हो चुके हैं। सी एस यानी कि कंप्यूटर का स्कोर, वाई एस यानी कि हमारा स्कोर। वाइल एस की वैल्यू 4 से कम है तब तक इसको चलाना है। फिर कंप्यूटर इक्वल्स टू में रैंडम डॉट चॉइस ये, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर इक्वल्स टू में रैंडम डॉट चॉइस चलाऊंगा मैं, बार बार वाइल लूप के जैसे बार बार रन होगा, तो हर बार वो इन तीनों में से वो एक रैंडम वैल्यू लेगा। तो कंप्यूटर की चॉइस एक रैंडम चॉइस है, तो रॉक पेपर सीजर में से कुछ चुन सकता है। फिर हम एंटर योर चॉइस करके हमारी चॉइस इनपुट करा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने डाली है यूडिक्ट। यूडिक्ट में हम आर को डिनोट करेंगे 1 से, पी को यानी कि -1 से, एस यानी कि 0 से। यानी कि अगर मैं आर चुनने वाला हूँ तो आर किससे डिनोट हो रहा है? 1 से। तो यहाँ पे यू स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं आर डालता हूँ तो हमें यू स्ट्रिंग के अंदर 1 मिल जाएगा, ठीक है। और मैं पी डालूंगा तो -1 मिलेगा, एच डालूंगा तो 0 मिल जाएगा। अब रिवर्स शिफ्ट हमने क्यों डाला है? रिवर्स शिफ्ट हमने इसमें इसलिए बनाया है जिससे कि हम डिस्प्ले करा सके हमारी चॉइस क्या है। क्योंकि अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा आर पी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिवर्स शिफ्ट बनाया है। 1 तो रॉक, -1 तो पेपर्स और 0 तो सीजर्स, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है ये। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे रिवर्स शिफ्ट में कंप्यूटर डालूंगा और रिवर्स शिफ्ट में यू स्ट्रिंग डालूंगा, तो यू स्ट्रिंग यानी कि यहाँ पे आएगा 1, या जो भी मैं चॉइस डालूंगा उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यू स्ट्रिंग में बना रहा है। अब रिवर्स शिफ्ट में यू स्ट्रिंग डालूंगा यानी कि रिवर्स शिफ्ट में ये डालूंगा, ये की है और ये वैल्यू है। तो अगर मैंने 1 डाला है तो 1 की जगह पे मुझे रॉक प्रिंट होके मिल जाएगा। सेम कंप्यूटर जो भी चुनेगा उसकी उसकी चॉइस के हिसाब से प्रिंट होके मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इफ कंडीशंस पे आ जाते हैं। अगर ड्रॉ हो जाता है तो ड्रॉ प्रिंट कर देगा, और ड्रॉ प्रिंट करेगा और स्कोर बढ़ा देगा, एक स्टेप बढ़ा देगा कि हमारी एक चांस हो चुकी है। एल्स में हम पूरी कंडीशन चेक करने आ रहे हैं कि कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। उसके बाद ये लूप हम खत्म कर देंगे जैसे ही हमारे 3 चांस हो जाएंगी। फिर चेक करेंगे कि कंप्यूटर का, अगर मेरे पॉइंट ज़्यादा है कंप्यूटर से तो मैं जीत जाऊंगा, कम है कंप्यूटर से तो मैं हार जाऊंगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। और दोनों के पॉइंट्स इक्वल हैं तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल हो नहीं सकते मेरे ख्याल से, तो पॉइंट्स हो ही सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर इक्वल पॉइंट होंगे तो फिर ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आपको ये गेम समझ में आ गया है। इस गेम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक बार आप इस गेम को जरूर बनाना, बहुत मजा आएगा। आप अपने हाथ से बनाया हुआ गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इस गेम को जरूर बनाना और ट्राई आउट करना कि आपको क्या क्या एरर्स मिल रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखना और सीखना कि कैसे बनाया मैंने गेम। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस पे मैं डेली लाइव आता हूँ, और इसमें आप अगर आप डाउट पूछोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके डाउट्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और एक और कारण क्या है डिस्कॉर्ड इस्तेमाल करने का, कि डिस्कॉर्ड पे आप मुझे अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या कोड की डायरेक्ट लिंक भेज सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। लेकिन यही काम अगर आप कमेंट सेक्शन में करना चाहो तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे सवाल पूछो, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप डिस्कॉर्ड चलाना नहीं जानते हो, आपको डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। मैं हर एक का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और सवाल जरूर, आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारा मेगा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको इस कोर्स में मजा आ रहा है। अभी तक हमने जितना भी सीखा वो सब हमने इस मेगा प्रोजेक्ट में हमने इम्प्लीमेंट करा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करा। हमने वेरिएबल्स बनाना सीखा था, हमने वो इम्प्लीमेंट करा। हमने मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराना सीखा था, यूज करना, वो हमने इसमें लगाया। लूप्स हमने इस्तेमाल करा है इसमें। हमने इसमें डिक्शनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करा हमने इसमें। इनपुट फंक्शन का हमने इस्तेमाल करा है। हमने इसमें प्रिंट फंक्शंस का इस्तेमाल करा है। इफ एल्स लेटर का इस्तेमाल करा है हमने।
ठीक है। और इसमें हमने इसी तरीके से हमने काफी सारी चीजें जो ऊपर सीखी हैं उन सबका हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो इसलिए अभी तक हमने जितना भी सीखा वो सब हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस मेगा प्रोजेक्ट को एक बार जरूर बनाना, जिससे कि आपका ऊपर का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमने जो भी सीखा उसका रियल लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट करके कुछ बढ़िया बना सकते हैं। तो अभी तो मैंने एक गेम बनाया है, इसके बाद हम एक और गेम बनाने वाले हैं और लास्ट में हम बनाने वाले हैं जार्विस। ठीक है, टोनी स्टार्क का जार्विस। उतना एफिशिएंट नहीं होगा लेकिन खुद का एक असिस्टेंट होगा, तो आपको अलग ही मजा आने वाला है। तो पूरे कोर्स को जरूर देखना। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।